नहीं, चाइना को चाहिए। चाइना जैसे ये कहते हैं चाइना हमारा साथी है, उसको चाहिए पाकिस्तान का साथ दे और ईरान से तेल ले लो। हमारी गवर्नमेंट जो सी है वो शुरू से लेके अब तक उनके गुलाम है और अभी भी वही सीन चल रहा है। वही ना कि अगर हम उनके जानते इस चीज को। हाँ, अगर हम अपनी जुबान खोलेंगे, उनके साथ कोई बहस मुबासा करेंगे तो हम भी बाद में पछताएंगे। तो ऐसा है ना कि जैसे यही देखे अभी आटे वाली बात उन्होंने की है, मरियम साहबा ने भी की है। वो पहले वो जो थे नकवी साहब क्या थे, मोहसिन नकवी साहब थे, उन्होंने तो फिर भी आटा वाटा दे दिया और ये तो बिल्कुल ही बस अब वो 100 कार तकरीबन वो देखते हैं तो एक में या 2 में आ जाते हैं, बाकी हुकूमत हमारे से माजरत कर लेती है। पाकिस्तान है ना वो चाहता है कि हम ईरान से ऑयल लें और वही इंडिया चाह रहा है कि हम रशिया से ऑयल लें, लेकिन जो अमेरिका है ना वो पाकिस्तान पे दबाव डाल रहा है कि ईरान से नहीं लेना। क्या वजह हो सकती है? ये तो हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि दबाव में ना आए, क्योंकि हम अपने मुख्तार मुल्क के मालिक हैं, हम किसी के मुतहत नहीं है। अल्लाह का शुक्र है हमारे मुल्क में हर चीज़ है। हमको चाहिए कि हम अपनी बात मनवाएं, किसी की बात ना माने। सर हम उनसे अपनी बात मनवा कैसे सकते हैं, क्योंकि हम तो उनसे हर साल ही कर्जा ले रहे होते हैं IMF से, हम कैसे मनवा सकते हैं अपनी? बस ये तो फिर ये इनको बड़ों का काम है ना। अगर हम उनसे अपनी मनवाएंगे तो वो कहेंगे कि हमने तो आपको कर्जा ही नहीं देना, फिर तो ना दे कर्जा, तो हम फिर मुल्क कैसे मरे जा रहे चलेगा? हैं। नहीं, हम कोई नहीं मरे जा रहे। हमारे मुल्क में हर चीज़ है, गंदम हमारी है, गैस हमारा है, बिजली हमारी है, ये चावल हमारे हैं, हर चीज़ हमारी है। वो तारक अजीज शो में तारक अजीज कहता था कि जिस मुल्क में समुद्र है, खुशकी है, पानी है, वो मुल्क कभी गरीब नहीं हो सकता। तो ये बात मैंने उसकी फॉलो की है। बाकी हमारे मुल्क में हर चीज़ है, लेकिन हमारे मुल्क में जो नहीं है ना वो डिसिप्लिन नहीं है। तो कैसे आ सकता है डिसिप्लिन? ये तो हुक्मरानों ने लाना है ना। अल्लाह पाक इनको तौफीक दे कि ये इस तरफ तवज्जो दे। अच्छा, इंडिया की अगर बात की जाए, इंडिया तो मतलब उसके तो हर मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुकात ही हैं, लेकिन फिर भी उस पर दबाव डाला जा रहा है कि आप रशिया से मत लें ऑयल, लेकिन वो इस बात पे प्रेफर कर रहा है कि मैं तो रशिया से ही लूंगा, हालांकि वो सस्ता दे रहा है। वो अपनी बात मीरा मनवा लेगा, लेकिन हमारे हुक्मरानों को भी चाहिए कि अपनी बात आप मनवाएं। जिस मुल्क में जाएं अपने मुल्क का नाम ले कि हम पाकिस्तानी हैं, हमसे पैसे लो, सानू शायद वो दबाव का है। पाकिस्तान ने भी इस बात पे कायम है कि वो ईरान से ऑयल लेना चाहता है, लेकिन वहीं चाइना उसका साथ नहीं दे रहा। चाइना बिल्कुल साइड पे हो गया है, वो सिर्फ अपनी सोच रहा है। वो कह रहा है कि हम मुझे मत छेड़ो, मैं अपना काम कर रहा हूँ, तुमने जो करना है करो। नहीं, चाइना को चाहिए। चाइना जैसे ये कहते हैं चाइना हमारा साथी है, उसको चाहिए पाकिस्तान का साथ दे और ईरान से तेल ले लो। लेकिन वो नहीं दे रहा ना साथ। वो कह रहा है कि मैं अपना बिजनेस जिस मर्जी मुल्क के साथ करूं, लेकिन मैं पाकिस्तान का साथ नहीं दूंगा इस टाइम। वो अब अपना जिम्मेदार खुद है। ये उसकी बात तो ठीक है, जिम्मेदार तो खुद है, लेकिन इनको सोचना चाहिए ना, इसका हल निकालना चाहिए। अच्छा, और ना उनका कहना ये भी है कि वो अफगानिस्तान से ऑयल ले लें। अफगानिस्तान से कैसे ऑयल ले सकते हैं? पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तो बनती ही नहीं है। देखिए, पर ये हो सकता है अल्लाह करे बन जाए। अच्छा तो फिर इनसे ले लें। अच्छा, अगर हम वो उससे लेते हैं ईरान से तेल, तो क्या लगता है कि हमें कम प्राइस में मिलेगा या फिर इन इख्लाफात की वजह से और ज्यादा हैवी प्राइस हो जाएगी? नहीं, हैवी प्राइस हो तो ना ले। अगर वो कंप्रोमाइज करता है हमारे साथ फिर लेना चाहिए, क्योंकि हमारी बेहतरी फिर है ना। अच्छा। अगर वो कंप्रोमाइज नहीं करता, हमें महंगा देता है, तो फिर हम क्यों लें उससे? यानी कि फिर हम नहीं लेंगे, फिर हम कैसे गुजारा करेंगे? मुसलमान है, मुसलमान का साथ दे। मुसलमान है ना, ईरान भी, हम भी मुसलमान है, उसको चाहिए कि मुसलमान का साथ दे। वो काफिर का साथ क्यों देता है? बिल्कुल। हाँ, ये बात। अच्छा, अब अगर हम ऑयल ले भी लेते हैं तो हमें उसके बाद अगर अमेरिका हमसे नाराज हो गया और हमारे साथ इख्लाफात बढ़ गए, तो हम फिर कैसे सरवाइव कर पाएंगे? भी कोई बात नहीं, वो नाराज हो जाएगा, कोई बड़ा मसला नहीं है। नहीं मसला? हम रोटी खा के सोते हैं। वो क्यों? कोई रोटी मसला खा के क्यों सोते नहीं है? मसला क्यों नहीं है? वो टेंशन ना लो। अल्लाह हमारा हाफिज है, हम हमारा यकीन अल्लाह पे होना चाहिए। अल्लाह कहता है तुम मेरे के भरोसा कर, मैं तुझे भूखा नहीं मरने दूंगा। तो ये बड़ों को इंशाल्लाह वो अल्लाह ताला नहीं तंगी आने देगा। अल्लाह ताला पे ईमान होना चाहिए कि हमारे मुल्क को कुछ नहीं होगा। क़ायद आज़म ने जब ये पाकिस्तान बनाया था ना, उसने कहा था ये पाकिस्तान हमारा नहीं अल्लाह का है। तो जो चीज़ अल्लाह की होती है ना, उसमें कमी नहीं आती, उसमें इजाफा ही होता है। अच्छा, जो हमारे वजीर आजम बने थे उनका कहना ये था कि पाकिस्तान जो चाय भी पी रहा है ना, वो भी कर्जे की पैसों की पी रहा है, अपने पैसों की नहीं पी रहा। इसका अब क्या करें, ये हमें तो नहीं पता। मतलब इस कदर हम कर्जे में डूबे हुए हैं। कोई नहीं, अल्लाह बेहतरी करेगा। अल्लाह से उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए। अच्छा। इंशाल्लाह अल्लाह पाक एक दिन आएगा कि पाकिस्तान कर्जे से फारिग हो जाएगा। लास्ट पर आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं मैसेज देना चाहूँ कि हमारे सदर, वजीर आज़म और मरियम नवाज साहबा को खास करके अल्लाह ताला ने इनको मौका दिया है, ये हुकूमत में आई हैं। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। इनको चाहिए कि अपने नौजवान बच्चों का, बच्चियों का, माओं का
ये बुजुर्गों का ख्याल रखें, इनको ज्यादा से ज्यादा सहूलतें दें। मुझे उम्मीद है कि ये बुजुर्गों की दुआओं से पाकिस्तान बना है, ये बुजुर्गों की दुआओं से बचेगा, इंशाल्लाह इसको कोई आंच नहीं आएगी। अभी तो इजाफा ही हो जा रहा है और आगे का कुछ प्लान पता नहीं चल रहा अभी कुछ भी। तो मेरे ख्याल से तो शायद पॉसिबिलिटी है कि हो जाए, लेकिन आगे कोई जो सा ना चांसेस अभी तक नजर नहीं आ रहे फिलहाल। अच्छा, अभी तक कितना इजाफा हुआ है प्राइसेस में, कुछ पता है आपको? नहीं, आई हैव नो आइडिया। फिर भी कुछ तो आइडिया हो। मतलब पेट्रोल का पता कि 276 आई थिंक हो गया वो। पहले कितना था? नो आइडिया, क्योंकि मैं जो सा लोकल कन्वेंस यूज़ कर, जब से ये पेट्रोल जो सा इंक्रीज हुआ ना, मैंने लोकल कन्वेंस यूज़ करना शुरू कर दिया ऑनलाइन वगैरह। सही हो गया। अच्छा, मुझे ये बताओ कि मैं आपको बताती चलती हूँ, मेरा टॉपिक ये है कि अगर बात की जाए इंडिया की और पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान चाह रहा है कि वो ईरान से ऑयल ले, ठीक है, लेकिन वहीं इंडिया चाह रहा है कि वो रशिया से ले। तो लेकिन जो अमेरिका है ना, वो पाकिस्तान पे दबाव डाल रहा है कि नहीं, आप ईरान से मत ले, आप किसी और से ले लें, कतर से ले लें, सऊदीया से ले लें, लेकिन ईरान से ना लें। क्या वजह हो सकती है? जाहिर है जो हालात इस वक्त बने हुए हैं, जो क्योंकि जाहिर है ईरान भी जो सा है इनको सपोर्ट कर रहा है, इसराइल को सपोर्ट कर रहा है, पीछे इनके साथ जो सा लड़ाई बड़ाई भी जो होती है। क्या मतलब इसराइल को सपोर्ट कर रहा है, कुछ बताना चाहेंगे? मतलब जो वहाँ पर जंग वगैरह फलस्तीन के लोगों के ऊपर जो जुल्म वगैरह हो रहा है उसके अंदर, हाँ, उसके अंदर जो सपोर्ट वगैरह होती है, मे भी इनकी भी हो, तो इसी वजह से जो सा है हो सकता है कि उनका जो सा इनसे लेना नहीं बनता। अच्छा, आपका कहना है, एक सेकंड, अच्छा आपका कहना ये है कि वो ईरान जो है वो इसराइल को सपोर्ट कर रहा है? हाँ। अच्छा, इस वजह से। लेकिन अमेरिका क्यों कह रहा है, पाकिस्तान अपनी मर्जी क्यों नहीं कर पा रहा कि वो ईरान से ले या जिस मर्जी से ले? अमेरिका क्यों दबाव डाल रहा है उस पर? जाहिर है ये तो आपको पता ही है, पाकिस्तान के हाथ बंधे हुए हैं। क्यों बंधे हुए हैं, यही पूछना चाह रही हूँ, क्या रीजन हो सकता है? हमारी गवर्नमेंट जो सी है वो शुरू से लेके अब तक उनके गुलाम है, और अभी भी वही सीन चल रहा है। वही ना कि अगर हम उनके, जानते हैं इस चीज को। हाँ, अगर हम अपनी जुबान खोलेंगे, उनके साथ कोई बहस मुबासा करेंगे, तो हम भी बाद में पछताएंगे। ऐसा ही है। अच्छा, जब ये वाकया हुआ है ना, तो चीन ने कहा कि चीन ने साफ इनकार कर दिया पाकिस्तान का साथ देने से। वो कह रहा है आप जो मर्जी करो, मैं अपना बिजनेस जिस मुल्क के साथ करूं, आपका कोई सरोकार नहीं है। क्यों कहा चीन ने ऐसा? डाउनफॉल नजर आ रहा है उनको पाकिस्तान का क्योंकि पाकिस्तान तरक्की करता हुआ नजर नहीं आ रहा, और जाहिर है बिजनेस भी जो है वो है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो बिजनेसमैन वहीं पर बिजनेस करता है जहाँ पर उसको कुछ नजर आ रहा हो कि यार ये आगे जाएगा, तरक्की करेगा, लेकिन पाकिस्तान के हालात अभी इस वक्त जो है ना बिल्कुल डाउनफॉल की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, इंडिया जो है वो अपनी हर जगह अपनी मर्जी कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान नहीं कर पाता। क्या वजह है कि इंडिया को इतनी खुली छूट है, वो जिस मर्जी के साथ मल्टीनेशनल कंपनी के साथ काम करे या कुछ भी करे, उसको आज़ादी है फुल? भाई देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में अपनी प्रोडक्शन नहीं है, वहाँ पर सारी उनकी अपनी प्रोडक्शन है, इसी वजह से ना जो है ना पाकिस्तान, पहली बात तो ये इस वजह से पीछे रह गया हुआ है। और पाकिस्तान की अपनी प्रोडक्शन कोई नहीं, जो भी चीज़ जो सी है ये ले रहे हैं सिर्फ बाहर से ले रहे हैं। इनको चाहिए अपनी प्रोडक्शन करें, जिसकी वजह से आवाम यहाँ पर आए, यहाँ से चीज़ें मंगवाए, इनकी एक्सपोर्ट बढ़े। इंपोर्ट इनकी बढ़ी है, और ये एक्सपोर्ट जो है ना, एक्सपोर्ट वाला जो सा सीन है वो बिल्कुल डाउन है इनका। तो पाकिस्तान को अब क्या करना चाहिए अपनी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए? यहाँ पर जो सा इंडस्ट्रीज वगैरह लगानी चाहिए, मशीनरी अपनी बनानी चाहिए, हर चीज़ अपनी बनाएं, गाड़ियाँ अपनी बनाएं, मतलब जितनी प्रोडक्ट्स वगैरह हैं वो बाहर से बॉयकॉट करके यहाँ पर जो है वो मटेरियल, हालांकि सब कुछ कर सकते हैं, यहाँ पर जुगाड़िए बैठे हुए पाकिस्तान में। ऐसा ही है। हाँ, तो हर चीज़ का जुगाड़ है, तो यहाँ पर तो कोई मुश्किल काम नहीं है। आप जो सा मर्जी काम चाहें, जितने मर्जी का, मतलब अगर ये मिसाल के तौर पर यहाँ काम शुरू करते हैं तो जो चीज़ इनको बाहर से मंगवा रहे हैं, इम्पोर्ट कर रहे हैं, वो इनको पाकिस्तान में बना के सस्ती पड़ेगी। बिल्कुल, और वो फिर बाहर भी भेज सकते हैं, बाहर भी भेज सकते हैं, अपना बिजनेस भी ग्रो कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, जो हमारे वजीर आज़म है, उनका कहना ये है कि पाकिस्तान इस कदर कर्जे में डूबा हुआ है कि वो जो चाय की पत्ती भी पी रहे हैं ना, जो चाय पी रहा है, वो भी कर्जे की पी रहा है। ये बात तो बिल्कुल सही है। थ्रू आउट ही देखे ना, मतलब आप नाम नहीं लेना चाहूँगा, कितनी देर से जो है चलता हुआ आ रहा है, 2000 आई थिंक 5 से डाउनफॉल बात करेंगे, लेकिन ये है कि जिस वक्त 2018 में जो था थोड़ा सा ऊपर, 2018 के मतलब जब इनकी पहली हुकूमत है नवाज शरीफ वगैरह की, तब थोड़ा सा, हाँ 19 में वह जो था पाकिस्तान थोड़ा सा स्टैंड हो गया था, मतलब इतने ये हालात नहीं थे, ठीक है हम लोग कर्जे में जा रहे थे, लेकिन इस तरह के हालात नहीं थे। लेकिन अब जो है पाकिस्तान दोबारा उसी पोजीशन में आ चुका हुआ है, और बहुत ही गंदी पोजीशन में आ चुका हुआ है कि कुछ कह नहीं सकते। तो पाकिस्तान को इससे निकलने के लिए अब आखिर क्या करना चाहिए, कोई इकदाम करने चाहिए? जाहिर है इनको अब आए हैं तो इनको जाहिर है जितनी इन लोगों ने बातें की हैं कि हम लोग ये करेंगे, इन लोगों ने अपने प्लान्स वगैरह बताए हैं,
उनको जो है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बातों से कुछ नहीं होने वाला, जो करना आपको सामने खड़ा होकर करना पड़ेगा। वो ऐसा है ना कि जैसे यही देखे अभी आटे वाली बात उन्होंने की है, मरियम साहबा ने भी की है। वो पहले वो जो थे नकवी साहब क्या थे, मोहसिन नकवी साहब थे, उन्होंने तो फिर भी आटा वाटा दे दिया। और ये तो बिल्कुल ही बस अब वो 100 कार तकरीबन वो देखते हैं तो एक में या दो में आहल आ जाते हैं, बाकी हुकूमत हमारे से माजरत कर लेती है कि हमें भाई माफ कर दो, हम आपको आटा भी नहीं दे सकते। अच्छा अंकल, ये जो पेट्रोल की प्राइस है, ऑयल की प्राइस है, अब ये दिन ब दिन बढ़ेंगी या फिर इसमें कोई कमी आएगी? जो नजर आ रहा है ना, तो कुछ मेरे पास तो बाइक भी नहीं है, मैं तो टांगों पे चलता हूँ, इसलिए मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन लगता जो है ना वो ये है कि ये बढ़ाएंगे। अच्छा, क्यों? ये जो हमारे ऊपर उन्होंने IMF का वो डाल दिया है ना, छत्र छावे जैसे छाया किया हुआ है, बस उसकी वजह से वो खासकर वो पिछली हुकूमत आई या उससे पिछली आई, उन्होंने इधर उधर कर कर आगे हमारा तो हशर करके रख दिया है ना। अब अगर ये ट्रेन ना हो, अगर औरत ट्रेन ना हो या स्पीडो बस वगैरह ना हो जो शहबाज शरीफ साहब ने बनवाई है या नवाज शरीफ साहब ने बनाई, तो उससे हमें थोड़ा फायदा हो रहा है, रिलीफ मिल रहा है। अदरवाइज ऐसा कुछ अगर हम कहें ना रिक्शे में बैठ के चल तो हम नहीं जा सकते, तो बहुत ज्यादा है उसके। हाँ जी, लेकिन ये फिर भी मुनासिब है, काबिल कबूल है। हाँ जी। लेकिन रिक्शों के किराए तो काबिल कबूल ही नहीं, वो तो यहाँ से जाते वहाँ तक। अच्छा अंकल, अगर बात की जाए इंडिया और पाकिस्तान की, ठीक है, दोनों मुल्क एक साथ आजाद हुए हैं, ठीक है, एक ही दिन हुआ है, ठीक है, लेकिन अब जो है ना पाकिस्तान जो है ना वो चाह रहा है कि हम ईरान से ऑयल लें और वहीं इंडिया चाह रहा है कि हम रशिया से ऑयल लें, लेकिन अमेरिका दबाव डाल रहा है पाकिस्तान पे कि नहीं तुम ईरान से ऑयल नहीं लो। क्या वजह हो सकती है? वो वजह क्या है उनकी, वो अपनी पॉलिसीज असल में होती है। क्या लेकिन इन्हें चाहिए कि ईरान से, वो हमारा ब्रदर मुल्क है, उससे ये नहीं लेना चाहिए, बल्कि रशिया से भी लेना चाहिए। पिछली दफा आया रशिया से, लेकिन कहा गया प्राइसेस कम होंगी, लेकिन नो कर कोई कम नहीं हुई। तो हम तो यही कहेंगे ईरान से लेना चाहिए, अमेरिकी दबाव ठा करना चाहिए, जैसे अभी वो फलस्तीन में हो रहा है, वो भी ठा ही हो रहा है, वो अमेरिका भी ठा हो रहा है, इसराइल भी ठा हो रहा है। ऐसा ही है। तो ये थोड़ा सा अपने आप को स्टैंड करें, अपनी टांगे ना कंपनी ना शुरू करें, इन्हें मजबूत करें। अब जो आपके पास हमारी जो फोर्स है वो बहुत अच्छी है। अच्छा, उनका कहना है कि आप ना अफगानिस्तान से ले लो लेकिन ईरान से ना लो, हालांकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे अब। नहीं, वो कोई बात नहीं, ये ऊंच नीच होती रहती है और ये कोई बात नहीं। लेकिन ईरान से अगर ले लेंगे या अफगानिस्तान से, ये साथ साथ मुल्क है, लेकिन इंडिया की कोई चीज नहीं आनी चाहिए, वो कोई बात नहीं। क्यों नहीं आनी चाहिए? वो इस वजह से वो हमारा दुश्मन मुल्क है बस। नहीं, हालांकि अभी पिछले दिनों ना, हाँ जी, पिछले दिनों इसहाक डार साहब कह रहे थे कि हमें ना इंडिया से ट्रेड करना चाहिए, उसके साथ काम करना चाहिए। चलो जी, वो डार साहब है, इसीलिए तो वजीर खजाना नहीं रहे। अच्छा, अगर वो वजीर खजाना हो जाते तो फिर तो वो काम बढ़ जाता उनका। अच्छा, बस वो असल वजह ये है कि उन्होंने हेल्प की है इंडिया से ट्रेड करना, तो पाकिस्तान वालों ने उसको वजीर खजाना ही नहीं रहने दिया। चल भाई चल, अपना गुजरात में घर संभालो अपना जाए। अच्छा, अब ये जो पाकिस्तान पे दबाव डाल रहे हैं अमेरिका, यहाँ चाइना उसका बिल्कुल साथ नहीं दे रहा। चाइना ने अपने हाथ हटा लिए हैं कि अब तुमने जो करना है तुम खुद करो। ये तो उसने बहुत अच्छा किया। क्यों? सेल्फ डिफेंस, नहीं सेल्फ डिफेंस। अच्छा, आपका क्या ख्याल है? पाकिस्तान कमजोर है, इतना मजबूत है, इतना मजबूत आप सोच भी नहीं सकती। अच्छा, किसी में जुर्रत है तो करके देख ले। वो अगर उसने इसका साइज से काम नहीं पाता। आप इंडिपेंडेंट हो, हम लड़ेंगे, अगर लड़ना चाहते हो तो लड़ ले, नहीं है तो ना सही। अच्छा, सुलह से रहना चाहते हो तो बिस्मिल्लाह हाजिर। अगर मोदी पलटी मारता है ना, तो हमें भी ऐसे ही करना चाहिए। अच्छा, अब हमें क्या करना चाहिए? किससे तेल लेना चाहिए? तेल जो लेना चाहिए वो बिल्कुल इससे ही लेना चाहिए, ईरान से लेना चाहिए, रशिया से लेना चाहिए और चाइना से भी लेना चाहिए। चाइना के पास भी बड़ा तेल है। अच्छा, हाँ जी, वहाँ से लेना चाहिए। हमारे दोस्त मुल्क है, बरातर मुल्क है, हमारे ऊपर जान से देते हैं वो, तो इसलिए उनसे ट्रेड करना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, लास्ट पर आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? बस यही कि जब कोशिश करें ये महंगाई को कम करें, अच्छा, बस। तो वरना वैसे शहबाज शरीफ जिंदाबाद चाहे जिस हाल में रखेगा, अब तो जिंदाबाद ही कहना है, हाँ जी, क्योंकि नून लीग है ना, अच्छा, तो इस वास्ते कोई बात नहीं है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलो ठीक है।